साथियों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। सत्य के लिए सत्याग्रह यानी कि 22 दिन से अन्न का त्याग कर रखा था और आज मैंने जो लिक्विड, जो छाछ, दही, गाजर, खीरा जो भी मैं उपयोग में ले रहा था सब बंद कर दिया है। सुबह कर्मचारी चयन बोर्ड या बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया और उसके बाद राजस्थान बेरोजगार एक महासंघ कार्यालय में हूँ और अन्न त्यागने के बाद लिक्विड त्यागा है। और यदि तानाशाही चलती रही और मेरे युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ को निलंबित नहीं किया गया और जो दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले मुझे मना किया था। जब भी मैं अनशन करता हूँ हमेशा मुझे कहते हैं कि आपका शरीर डैमेज हो चुका, अनशन नहीं करना। और हर बार मेरे घर वाले, मेरे तमाम साथी मुझे कसम दिलाते हैं, हर बार मैं उनसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी अनशन नहीं करूँगा। लेकिन परिस्थितियाँ पता नहीं कहाँ से किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दी थी मुझे भी नहीं पता चलता, क्योंकि सत्य की लड़ाई के लिए मैं झुक नहीं सकता। उस दिन मैं 7 फरवरी को जब पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद थी, उनकी सहमति से हम वहाँ 5 लोग अंदर जा रहे थे, अचानक आकर लाठीचार्ज करना, दौड़ा दौड़ा कर पीटना, क्या उसकी एसएचओ की तानाशाही नहीं थी? मेरे साथ भी बदतमीजी की, बालों खींचा और फिर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये अत्याचार हम सहन नहीं कर सकते। मैं प्रदेश की जनता से, मीडिया से, आम युवाओं से मैं अपील करता हूँ कि इस लड़ाई में आप सभी मेरा साथ दें, क्योंकि मैं उस एसएचओ के खिलाफ लड़ रहा हूँ जिसने मेरे युवा बेरोजगार पर लाठीचार्ज किया, निर्दोष युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया है। और मेरी तबीयत अब खराब होती जा रही। 22 दिन तो मैंने निकाल लिए, लिक्विड के सारे निकाल लिए। मुझे बहुत लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं अलग अलग भर्तियों को लेकर, लेकिन अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। शायद कल तक मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, रात को हो जाए, क्योंकि मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया है और लिक्विड मैंने छोड़ा है। हालांकि मैंने पानी नहीं छोड़ा, लिक्विड में छाछ, दूध, दही ये सब छोड़ा, लेकिन पानी भी नहीं पिया मैंने। मुझे प्यास ही नहीं लग रही, अब मेरा जी घबरा रहा है। तो जो मेरी कर्मस्थली, जहाँ मैंने संघर्ष की शुरुआत की थी, जो मेरा ऑफिस था, जहाँ मैंने युवाओं से के भविष्य के लिए लड़ा हूँ, 2 लाख से युवाओं को मैंने रोजगार दिलाने का काम किया है, 2 लाख से ज़्यादा। तो ये पवित्र भूमि है। मैं सोच रहा हूँ या संघर्ष कर रहा हूँ या संघर्ष करते करते मेरी जान भी चली जाए तो मेरे लिए मेरी वो पवित्र भूमि है जहाँ मेरी जान जाए। इसलिए मैं पहले सोच रहा था कि मैं सुबह 10 से 8 बजे तक रुकूंगा, लेकिन मेरा मन नहीं मांगा था, इसलिए मैं यहीं रुकूंगा, यहीं मेरा अनशन जारी रहेगा। कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा जो इस कार्यालय में पहले की लगी हुई है। शायद ये हो नहीं पा रहा, हो गया। ये कार्यालय की संघर्ष की वो तस्वीर है, देख लेना। संघर्ष के पल है, ये कार्यालय है, ये बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय है। यहाँ मैं अब यहीं से मेरा संघर्ष सत्य के लिए लड़ रहा हूँ साथियों, क्योंकि कोई भी धरना प्रदर्शन में कोई युवा, मेरे विश्वास में उनके माँ बाप भेजते हैं, लेकिन बिना गलती किसी युवा पे लाठी, मेरे को चक्कर आ रहा है इसलिए मैं लेटूंगा। मेरे युवा पे कोई लाठी चार्ज करे और पीटे, दौड़ा दौड़ा के पीटे, तो ये मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए तानाशाह एसएचओ को तुरंत निलंबित किया जाए और दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए। एक विशेष मैसेज, जो कोई भी अभ्यर्थी, कई बार मुझे कॉल मैसेज आ रही मिलना चाहते हैं, तो मैं आपको अब यही कार्यालय में उपलब्ध मिलूंगा, कभी भी आ सकते हो, मैं आपकी बात सुनूंगा। जब तक सांस है मैं हर युवा की बात सुनूंगा, उनके साथ रहूंगा। तो मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा, क्योंकि ये लड़ाई आज मेरे उन युवा बेरोजगारों की है जिन पर लाठी चलाई है, जिनके खून आए थे, जिनको दौड़ा दौड़ा के पीटा था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी आंखों के सामने मेरी युवा बेरोजगारों को पीटते हुए देखा था। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इस लड़ाई को मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। ऐसे तानाशाह एसएचओ को सबक मिले, उनको सस्पेंड किया जाए और दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए, क्योंकि साथियों ये सत्य की लड़ाई इसलिए है
जब वहां पहुंचे पुलिस मौजूद थी, 5 लोगों को मिलवाने के लिए ले जा रही थी, मीडिया वहां मौजूद थी, आईबी के लोग मौजूद थे। फिर एसएचओ को अचानक आकर लाठीचार्ज पीछे से, जब मीडिया को संबोधित कर रहा पीछे से आकर लाठीचार्ज, मेरे सभी युवा बेरोजगारों लाठीचार्ज किया। और अब उनके तानाशाही साथियों, उनको बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी भाग रहा है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आकाओं के पास भाग रहा है, उसको बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास राजनेता, बड़े बड़े लोग हैं, मेरे पास मेरे युवा है, मेरे साथी है, मेरे प्रदेश की जनता है, मेरे युवाओं के माँ बाप है, उनका आशीर्वाद है। तो एक बार फिर मैं मेरी जिंदगी से खेल रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था। मैं बहुत बार अनशन कर चुका हूँ, बहुत बार आईसीयू में जा चुका हूँ। मैं भी नहीं करना चाहता था अनशन, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं था। जो मेरे युवाओं पे लाठीचार्ज करने वालों को सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए मुझे मजबूरी में बैठना पड़ा, क्योंकि फिर कोई ऐसा तानाशाह आएगा, फिर मेरे बेरोजगारों को मारेगा। मैं नहीं चाहता ऐसी स्थिति दोबारा बने। गलती करने वाले तानाशाह एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। कई लोग मैसेज कर रहे हैं मेरी वैकेंसी में, अब वैकेंसी क्या बताऊँ, मेरी खुद की तबीयत खराब होती जा रही है। मैंने अन्न और लिक्विड त्याग दिया, 22 दिन से खाना नहीं खाया था, फिर भी मैं, आपने देखा होगा 22 दिन तक मैं युवाओं के लिए भाग रहा था, पेपर लीक के लिए भाग रहा था, सबके लिए भाग रहा था, बिना खाना खाए फिर भी मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा था। और अब मैं मेरी युवा बेरोजगार पर लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ को सबक मिले, इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ चुनाव है, तमाम राजनेता जो कहते हैं युवा हितैषी, वो भी साथ देंगे, सरकार भी संवेदनशीलता दिखाएगी। मैं कह रहा हूँ आप वहाँ की वीडियोग्राफी जांच करवा लो आरपीएससी के सामने से। यदि हमारी गलती हो तो हमें हमेशा के लिए जेल में डाल देना, और मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दूंगा यदि 1% भी हमारी गलती हो। हम वहाँ चुपचाप खड़े थे, प्रदर्शन के बाद पुलिस से परमिशन लेके खड़े थे, मिलने जा रहे थे, अचानक लाठीचार्ज करना और मुकदमा दर्ज करना कहाँ का ये कानून है। लाठीचार्ज तब होता है कि जब हम वहाँ बैठ जाए, हंगामा करें। इसलिए सत्य के लिए मैंने सत्याग्रह शुरू कर दिया है साथियों, क्योंकि सबसे बड़ी बात, परिवार का भी मेरे ऊपर प्रेशर है, क्योंकि मेरी सिस्टर्स की 30 मार्च को शादी है। घर वाले बार बार कह रहे थे किसी बड़े आंदोलन में मत बैठ जाना, कुछ मत करना, परिवार के साथ आना, शादी में तैयारियों में साथ हाथ जुटाना परिवार का, लेकिन फंस गया एक तानाशाही के चंगुल में। उसको सजा दिलाने के लिए, निलंबित कराने के लिए, सत्य के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ साथियों। और कोई भी साथ नहीं होता, वैसा मैं साथ रहता हूँ। और आज भी मैं, मेरे लिए नहीं, मेरे युवा उन पे लाठीचार्ज किया ना, उन लोगों के लिए, न्याय मिले उन लोगों के लिए। तो हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे साथियों। और आप सब लोग, मैं जैसे ही इस लड़ाई में जीतूंगा, फिर आप लोगों के लिए हर भर्ती के लिए, चाहे 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण का मामला हो, चाहे सीएचओ का पेपर लीक हो, चाहे लंबित भर्तियां हो, चाहे पीटीआई भर्ती हो, चाहे कंप्यूटर, तमाम मैं भर्तियों के लिए संघर्ष करूंगा। आप चिंता ना करिए, आप लोगों के लिए पहले भी संघर्ष करा था, आगे भी करता रहूंगा ना। तो साथियों, जो कोई भी अभ्यर्थी युवा बेरोजगार मिलने की इच्छा हो, कभी भी कार्यालय मुझसे आकर मिल सकते हो, मैं यहीं उपलब्ध रहूंगा। पता नहीं कल मेरे साथ क्या हो, लेकिन अभी मैं कार्यालय हूँ और आप लोगों से मिलता रहूंगा। और मैं आप लोगों के लिए पहले भी जीता था, आज भी जीत रहा हूँ और आगे भी जीतता रहूंगा आप लोगों के लिए। सत्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, और सत्य की लड़ाई में अपनी जीत होगी साथियों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी दोबारा हो। बहुत नहीं यार, आप बताओ, मेरे सामने मेरे बेरोजगारों पीठा दर्द क्यों नहीं होगा यार। और फिर तानाशाही, गाली गलौज, बदतमीजी, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने इस चीज को दिल पे ले लिया। और दिल पे ले लिया इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और इस दिल पे ले लिया, जब तक उसकी कार्रवाई नहीं होगी, चाहे मेरी मौत हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कार्रवाई की मांग को लेकर मैंने अन्न त्यागा है, लिक्विड त्यागा है, अंतिम सांस तक संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन आप सबको भी लड़ना है साथियों। फिर दोबारा मैं सही रहा तो आपसे फिर मुलाकात करूंगा। ये लाइव मैं मेरे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय से कर रहा हूँ। कभी भी कोई भी आ सकता है, मैं सबसे यहीं मुलाकात करूंगा, यहीं रहूंगा। अब तो मैं कल से तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं सही होऊंगा, फिर आप लोगों की भर्तियों के लिए, आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाऊंगा। मैं जीता हूँ मेरे बेरोजगार के लिए, जीता हूँ उनके सपनों के लिए, उनके भविष्य के लिए लड़ता हूँ। और आज फिर लड़ रहा हूँ अपनी जान जोखिम में डालकर, अपना
सब कुछ दाव लगाकर, क्योंकि मेरे बेरोजगारों के स्वाभिमानों को जो ठेस पूछी है, लाठीचार्ज किया है, पीटा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुकदमा और दर्ज कर दिया। शरण कुमार चौधरी जो अभ्यर्थी गया था वो कह रहा भैया मेरा क्या होगा, मेरे भी मुकदमा दर्ज कर दिया। इसलिए मुकदमा भी वापस हो और लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई हो। साथियों, अपेक्षित है कि अब सोशल मीडिया पर, यहाँ मैं मेरी जान से खेलकर मैं यहाँ संघर्ष करूंगा और सोशल मीडिया पे तमाम युवा सरकार को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि निर्दोष युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया था, बदसलूकी की थी। और साथियों, थाने में ले जाकर मेरी कोशिश, उन्होंने इतनी ओछी हरकत की, मेरे सिर के बाल पकड़े, उनके हाथ में सिर के बाल आ गए, फिर भी मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब मेरे तस्वीरें मैंने देखी, मेरी आंखों का ब्लड आ रहा था, खून आ रहा था, तो मुझे बुरा लगा कि इन्होंने इतना मारा। तब मैंने एक्शन लिया और अब लड़ाई लड़ रहा हूँ। साथियों, फिर मिलेंगे, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।